सुनना और कम बोलना ये प्रभु की एक आज्ञा है। आप याकूब पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है ये, कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? तुम में से हर व्यक्ति बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो। उसके बाद लिखा है क्रोध में धीमे बनो। जो लोग कम बोलते हैं ना, वो बहुत इजीली अपने गुस्से पे भी विक्ट्री पा लेते। चाबी है वहां पर कि अगर आप कम बोलो तो आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल हो जाएगा। लिखा है ना वहां पर, और वो क्रोध में धीमे बन जाए। आप बहुत आशीषित हो सकते हैं सिर्फ ये एटीट्यूड अपने अंदर धारण करो। प्रभु से कहो, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं अधिक सुनने वाला व्यक्ति बनूं और कम बोलने वाला व्यक्ति बनूं। आपको पता है, सडनली आपको ऐसा फील होगा कि आपका विजडम जो है ना, वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। आप जिन मुद्दों पे डिस्करेज होते थे ना, उन मुद्दों के ऊपर आपको बुद्धि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लिखा है कम बोलने वाला समझ से काम करता है। प्लीज आप ये मत समझना मैं आपको ताना मार रहा हूं, पर आपको पता है इस जुबान की वजह से हमने कितना कुछ खोया है। बहुत कुछ। जुबान चाहे ना तो पूरे 6 फीट के इस बदन को पिटवा सकती है। एक दिन दांत और जुबान लड़ रहे थे। दांतों ने जुबान को बोला, ज्यादा नौटंकी मत कर। दांतों ने जुबान को बोला, ज्यादा नौटंकी मत किया कर, काट खाऊंगा, काट दूंगा। कभी कभी देखा है ना आपको, बाइट हो जाती है, हमारी जुबान पे कट लग जाता है। जुबान ने बोला, अच्छा अभी के अभी 32 के 32 निकलवाऊं। सामने से पहलवान जा रहा था, उसे जुबान ने गाली दी, वो आया, सब खत्म। ये इतना डेंजर है, ये चाहे ना तो तुम्हारे पूरे 6 फीट के बदन को तोड़वा सकती। बाइबल कहती है एक छोटा सा अंग है वो, पर पूरी देह पे कलंक ले आता है। कोई नहीं कहता है सूरज भाई का जुबान खराब है, सब कहते हैं सूरज भाई खराब है। क्यों, क्या किया उसने? गाली दिया मुझे। अच्छा, गाली तो जुबान ने दी थी, पूरे भाई को क्यों ब्लेम कर रहे हो? You know the Bible says जुबान पूरे देह पर कलंक लाती है। Am I right? तो कितने लोग आज कुछ सुनने के लिए तैयार हैं? आज बहुत खूबसूरत वचन है। आज थोड़ा हम गहराई में जाएंगे। बोलो गहराई में। चलो अपने बाजू वाले को कहो, मोती गहराई में मिलते हैं। पर्ल्स कभी भी ऊपर से नहीं तैरते। उसके लिए क्या करना पड़ता है? गहराई में जाना चाहिए। मुझे विश्वास है आज प्रभु आपको कुछ अमेजिंग देने। इसे हम चिन्हों की भाषा कहते हैं, द लैंग्वेज ऑफ साइंस। यीशु मसीह बहुत बार लोगों से चिन्हों की भाषा में बात करते थे। एक जगह पे उसने कहा, नबी योना के सिवा तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात जमीन के अंदर होगा। साइन लिखा है, साइन, चिन्ह। काना नगर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उसने काना में अपना पहला चिन्ह दिखाया। चमत्कार नहीं लिखा है उधर, साइन। आप जानते हो इज़राइल को, हम लोग पुराने नियम में इज़राइल को पेड़ भी कहा गया है, अंजीर का पेड़। आपने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को सुखा दिया था। परमेश्वर उनको दिखा रहा था, अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, अब मैं किसी और के पास जा रहा हूं। इसीलिए उसने उस पेड़ को सुखा दिया। यीशु मसीह को एक साइन मिली है, मेमना।
लैम्प। पवित्र आत्मा को एक साइन मिला है, आग। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बाइबल में, वो साइंस हैं। साइंस वो नहीं है, विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, साइन, चिन्ह, सिंबल, राइट, सिंबॉलिकल लैंग्वेज। अगर आप सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस समझ गए ना, आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा, यीशु ये कह रहा था। आपको पता है पाखंडपन को पर प्रभु यीशु मसीह लेविन बोलते थे। लेविन, खमीर। ओ मैं तुमसे कहता हूं फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। फरीसियों के पास खमीर कहां से आया? वो उनकी उस हिपोक्रेसी को लेविन बोलता था। यहां पर भी आप देखिए, भले ही आपको लग रहा है कि ये पानी और लहू बहा है उसके बदन से, लेकिन कुछ और है। इन दिनों में है ना, एक नोटबुक बनाइए और जो भी आप पढ़ रहे हो ना, कि आपको पता है, मेमना लिखो बाजू में यीशु, इज़राइल का पेड़ लिखो फिग ट्री। पवित्र आत्मा को कौन से चिन्ह दिए गए हैं? हवा, पानी, आग, कबूतर। एक बुक बनाओ पूरा, मस्त मस्त स्टडी है ये, होमवर्क करो, हर चीज को ढूंढो, इसका मतलब क्या है। एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह गसमनी बाग से गिरफ्तार हुए। लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए। इस पब्लिक को यहूदा इस्करियोती आगे लेकर आया था। और जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, बाइबल बताती है पूरी रात वो उसे मारते रहे, पीटते रहे, गालियां देते रहे, उसको मजाक में उड़ाते रहे। और सुबह उन लोगों ने उसे कोर्ट में पेश किया। ये कोर्ट थी पिलातूस की। पिलातूस उन दिनों में गवर्नर था उधर का, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि किधर न किधर वो जानता था कि इनके आपसी मसले हैं ये। तब उसने कहा, एक काम करो, मैं इस केस को हैंडल नहीं करूंगा, तुम लोग उसको हेरोदस के पास लेके चलो। अभी हेरोदस उन दिनों में 1/4 का राजा था। 1/4 मतलब समझते? इज़राइल 4 भागों में बट गया था। एक ही नेशन 4 भागों में बटा हुआ, 1/3। अब हेरोदस के सामने आया। हेरोदस ने भी कहा, नहीं, वापस लौटा दो इसको। कोई भी उसको जज नहीं कर पा रहा था। यशाया में लिखा है ना, कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा था उसकी दीनता के कारण। और फाइनली उन्होंने उसको पिलातूस के हाथों में सौंप दिया। पिलातूस के ऊपर इतना उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया कि अंत में उसने कहा, ठीक है, इसे मारो। इवन पिलातूस की बीवी भी जानती थी कि यीशु धर्मी है। उससे उसको हिंट दी थी, इस केस में हाथ मत डालना। इवन उसका डेथ सेंटेंस बोलने के बाद उसने अपने हाथ धो लिए कि मैं इसमें तुम्हारा सहभागी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है तुमने इसको जलन से पकड़वाया है। फरीसी जलते थे उससे, क्योंकि वो नहीं कर पाते थे जो वो करता था। हालेलुया। अब फाइनली उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। जैसे ही यीशु मसीह को उन्होंने यातनाएं देना चालू की, वचन कहता है एक टाइम ऐसा आया कि उसका डेथ हो गया, वो मर गया। एक्चुअली हम लोग ये वर्ड जो बोलते हैं ना, वो मर गया, आप आराम से पढ़ो, उसने अपना प्राण खुद दिया है। मुझे एक बार प्रभु ने कहा था, तुम लोग मारोगे मुझे? अरे मैं अपना जीवन खुद देता हूं, है ना। उसने क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। खूबसूरत यीशु है ना हमारा, है ना। वी हैव अ ब्यूटीफुल जीसस जो खुद हमारे लिए अपनी जिंदगी देता है। जैसे ही यीशु ने कहा पूरा हुआ और उसने अपना प्राण त्याग दिया, आपको पता है उसकी डेथ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हाथ एक बाला लिया और सीधा उसके पसली में डाला, इधर ये हिस्से में। एंड द बाइबल सेज जैसे उसके अंदर वो गया, उसमें से ब्लड और वाटर निकला। क्यों?
क्यों उसके अंदर से खून और पानी की धारा बही। कितने लोग इस बात को जानते हैं यीशु का बाइबल में एक खूबसूरत नाम है और वो है दूसरा आदम। चलो बताओ, केन बड़ा था कि हाबिल? पक्का? कितने लोग कह रहे हैं केन, कितने लोग कह रहे हैं हाबिल? केन बड़ा था, तो देखा जाए तो केन को दूसरा आदम बोलना चाहिए ना, वो सेकंड सन है ना इस दुनिया का। लेकिन बाइबल क्यों कहती है केन नहीं? बाइबल बताती है यीशु दूसरा आदम है।